लोगों ने मन बना लिया कि भाई ऐसे दुर्द आदमी को हमने नहीं रखना, जिसकी वजह से दिल्ली बहुत पिछड़ गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भिवानी की जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे, जहां शिकायतों के मद्देनजर अधिकारियों पर वे आग बबूला हुए। पानी की शिकायतों पर अधिकारियों को जहां हड़काया, वहीं भिवानी चकबंदी के एसईओ वीरभान को किया सस्पेंड। वे मीटिंग में भी थे अनुपस्थित। शिक्षा मंत्री ने बैठक में 16 परिवार सुने, 11 का मौके पर किया निपटान, 5 पेंडिंग। शिक्षा मंत्री ने कहा, बजट पर हो चुकी है चर्चा। किसान, व्यापारी, आमजन व शिक्षा सभी पक्षों का ध्यान कर जनता के हित में होगा हरियाणा का बजट। एचटेट में देरी का कारण शिक्षा बोर्ड में चेयरमैन या अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की कमी नहीं, बल्कि तकनीकी दूरियां की जा रही हैं दूर। जल्द होगा एचटेट। शिक्षा मंत्री ने कहा, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य। नई शिक्षा नीति में एनसीईआरटी व एससीईआरटी में मीटिंग कर नए पाठ्यक्रम किए जा रहे तैयार। रोजगार परक शिक्षा देना उद्देश्य। दिल्ली में भाजपा को मिलेगा स्पष्ट बहुमत। छल कपट से काम करने वाली आम आदमी पार्टी होगी साफ। हरियाणा में निकाय चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन के साथ होगा काम, कहा शिक्षा मंत्री ने। पॉलिसी मैटर से संबंधित 60% के लगभग समस्याएं 2 से 3 माह के कार्यकाल में निपटाई। At Rising Stars Convent School, we lay the foundations of your kids. A trusted name from the last 25 years. Rising Stars Convent School, opposite ESI Hospital, Hasi Road, Bhiwani. Admission open. 16 मामले टोटल थे, जिसमें 11 मामलों का निपटारा हो गया, 5 का भी पेंडिंग है। सर, हाल ही में देखिए, प्री बजट पे लगातार चर्चा चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री हर वर्ग के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत यही है कि भाई किसान की क्या डिमांड्स है। एजुकेशन के क्षेत्र में जो हम लोग शिक्षाविदों से जानकारी ले रहे हैं कि उनको किस चीज की जरूरत है, ऐसे ही हर डिपार्टमेंट के और हर वर्ग के, चाहे उसमें व्यापारी है, चाहे उसमें उद्योगपति है, चाहे उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, ये अलग अलग जो कैटेगरीज के लोग हैं, उन सब से चर्चा करके हम लोग इस बजट का निर्माण करने वाले हैं। बजट बहुत अच्छा होगा। जनता के हित के लिए बजट बनता है, जनता के हित के लिए बजट बनाया जाएगा। देखिए, 2 बात, एक तो जिसकी समस्या का समाधान हो जाता है, अगर उसको कहीं दूर से आना होता है तो सब बात तो लिखित में दे देता है, कहता है कि भाई मैं नहीं आऊंगा। एक तो ये बात होती है। दूसरा, फिर भी जो आप संशय शंका कर रहे हैं, उस संशय शंका के लिए भी मैंने 2 लोगों की ड्यूटी लगाई है, जो हमारे ग्रीवेंसेस कमेटी के लोग हैं, तो उनसे पता करके बताएंगे कि उनके पास प्रॉपर मैसेज सूचना है कि नहीं। ऐसा नहीं, ये रुकावट नहीं। हमने चेयरमैन के पद की अपने एसीएस को उसकी जिम्मेवारी दी हुई है, उसकी वजह से नहीं रुक रहा होता है। भाई कोई एस्टेट खाली एक बार उसकी नियुक्ति नहीं है तो इसलिए ये सारी चीजें हो रही है, ऐसा नहीं है। अभी उसमें कुछ टेक्निकल बातें थी, हम लोग उसको कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये जो समस्या है उसका भी हम लोग निराकरण कर रहे हैं। यस, वो कई तरह के कारण बनते हैं, उसकी वजह से होता है। अभी हम लोगों ने उस पर कहा है कि इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मामले को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सर, एक कॉलेजों में जो स्कूलों में स्टाफ आउट ऑफ रजिस्टर कॉलेजों का एज पेंडिंग है, उसको लेकर के बार-बार लोग ये अलग अलग पॉलिसीज है, पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी मैटर को सॉर्ट आउट करने में थोड़ा बहुत समय लगता है और हम लोग पहले भी जो आई है मेरे पास समस्या, संज्ञान में आने के बाद मुझे 2-3 महीने हुए। 2-3 महीने में हमने 60% से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया है। कुछ बचती है, ठीक है, समय समय पे उनको भी सबका निस्तारण करें। दिल्ली में चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में स्पष्ट बहुमत के साथ, बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन रही है, क्योंकि छली कपटी शब्द बाण का उपयोग करके जिस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया 10 साल, उससे लोग बिल्कुल अब पूरी तरह से, जैसे पहले अनभिज्ञ थे, अब उतने जानकार हो गए। उन लोगों ने ये तय कर लिया कि देखो भाई, जिस तरह से झूठ बोल के ना बिजली की अंडरग्राउंड बना दूंगा, मैं दिल्ली में पेरिस बना दूंगा, पता नहीं किस तरह की बातों का जब आदमी उपयोग करता है और जब वो सब काम नहीं हो पाते तो लोगों की हताशा साफ तौर पे दिखाई दी
और मन बना लिया कि रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, घर में नहीं रहूंगा, पता नहीं कितनी तरह के लोगों के सामने झूठ फ्रॉड बोले गए और वो सारे के सारे लोगों के सामने आए। लोगों ने मन बना लिया कि भाई ऐसे दुर्त आदमी को हमने नहीं रखना, जिसकी वजह से दिल्ली बहुत पिछड़ गई है। और आज चुनाव है, मैं तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूंगा दिल्ली की जनता को कि वो बाहर निकले, लोकतंत्र के महोत्सव को अच्छे से बनाए वोट डाल के। तो सरकार के चुनाव भी होने चाहिए। हाँ, निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, अभी डेट उसकी फिक्स हो गई है। अभी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। सर 2019 से बीजेपी के 1711 टीचर्स की भर्ती पेंडिंग है सर। वो एचपीएससी से मामला था, संबंधित मामला था, उस पर सरकार को निर्णय लेना और बात करेगी। सर न्यू एजुकेशन रोजगार प्रक्रिया मैंने बनने के बाद ये तय किया है कि भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम लोग जोर शोर से पहले लागू करें। लागू करने के लिए किस तरह के पाठ्यक्रम बनने चाहिए, उस तरह के पाठ्यक्रम बने कि नहीं बने, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के साथ मिलकर हम लोगों ने इस पर पूरी तरह से काम शुरू कर दिया है। हरियाणा में 2025 तक हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर ले, ऐसा हमारा टारगेट है। मगर फिर भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, मगर हमने टारगेट 2025 तक रखा है कि हम लोग इसको पूरा करेंगे। रोजगार परक एजुकेशन लोग बच्चों को मिले और जिस अभाव में हम लोगों ने एजुकेशन ली है, हमारे बच्चे उस अभाव में एजुकेशन ना ले, इसको भी ध्यान में रखते हुए हमने चाहे तकनीक का सहारा लेना पड़े, चाहे आज के दौर में आईटी के युग में हम लोग किसी भी एंगल से अपने बच्चों को पिछड़ने नहीं देंगे। और देश में सबसे पहला राज्य है ये हरियाणा बनने जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में। रोजगार परक शिक्षा ये जरूरी है, उसकी पूर्ण तैयारी आज नहीं है। मंत्री जी एक अधिकारी को अभी आपके सामने हुआ था मामला। सुनो जी, आप मैं भी तो कह रहा हूँ तो सुन लीजिए एक बार। इसकी बात मेरे समझ से बैठ कर भी करें, अभी इससे संबंधित है तो बताइए। नहीं जी, ये पब्लिक के लिए इतना अपने आप को पद पे रहते हुए किसी को धमकाने के लिए तो नहीं बैठे, पब्लिक का काम करने के लिए बैठे। मेरे को भी जी सरेआम जिला परिषद की मेल आई थी, जिला परिषद बोला था जी सब कुछ, किसको बोला? डीसी साहब को, सबको। फिर अपने आप गलती मानी, मैं ये बता रही हूँ। उस दिन के बाद भी ये नहीं सोची कि भाई मैं पब्लिक को भी क्यों परेशान करूँ। गलती मान ली ना इसमें सर, गलती सुनो जी, आपको ये लगा रही है, गलती मानने वाले हैं ही नहीं, मैं खुद कहूँ हूँ। चलो ठीक है, साहब की बात है ये जी। अब ये आसाम में एसडीएम है। देखिए भाई, अभी इसके बाद बात करेंगे, आपकी बात आगे ध्यान से समझ में आ रही बात। ये दर्शना बाद में बैठ के बात कर लीजिए। आपको क्या करा रोड बनाया था सर, वो पहले तो उस पर लेवलिंग ठीक नहीं थी। फिर एसडीओ साहब गए, जी साहब गए, इन्होंने आश्वासन दिया इसको ठीक करा, पहाड़ को ठीक करवा दिया। हाँ जी, लेकिन उसके साथ में पानी का नाला था जी, सारे घर का पानी रोड पर फैला। तो इन्होंने कहा था जी नाला तरह बन जाएगा, किसी किसी टुकड़ा में एक टुकड़ा तो बनाया था, लेकिन और दूसरी साइड में बनाया नहीं, जो पानी पूरा रोड का हो। एसडीओ साहब कह गया था जो नाला। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता